नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। पहले फ़ेज़ के मतदान को यानी 6 नवंबर को जो हो रहा है, यदि आज से हम जोड़ के चले, तो बड़े मुश्किल से प्रचार के लिए 10 दिन बचे। देर से ही, लेकिन कांग्रेस ने 40 जनों की एक सॉलिड प्रचारकों की स्टार प्रचारकों की टीम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बिहार में उतरने का ऐलान कर दिया है। और संभवतः आज से जब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने की शायद पत्रकार वार्ता लेंगे, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, असम ये पहले राज्य होंगे, क्योंकि यहाँ चुनाव है। ऐसे में मुझे लगता है आज ही के दिन 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है कल, वो बिहार के विधानसभा चुनाव में आगाज करेंगे। राहुल के जो 40 नाम हैं, वो जो खबर आई है, वो जब एक्सेल से मैंने देखी तो इस प्रकार कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक दल शोर से तैयारियों में जुट गए हैं, जोर-शोर से। इस बीच कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार की लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए स्टार प्रचारकों की नाम की घोषणा जो इस प्रकार है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, सोनिया गांधी भी है, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सुखबीर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, ये बड़े नेताओं में नाम है। इस लिस्ट में पूर्व स्पीकर मीरा कुमारी का नाम भी है, साथ में कृष्णा अलावरू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉक्टर मो जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लांबा, कन्हैया कुमार भी चुनाव प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में पवन खेड़ा को भी जगह मिली है। इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राय, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, अ, उनके पूर्व पति राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद जो ओबीसी के मुखिया है, वो ओबीसी सेल के, और बड़े आजकल जब अनिल यादव है, वो जयहिंद की जगह एक्चुअली जयहिंद वो यादव है ओरिजिनली। राजेंद्र कुमार गौतम, फुकरन अंसारी, उदय भानु चिम, सुबोध खान साय के भी नाम शामिल है। अ, इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलोरू ने टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष को स्वीकार किया और कहा कि हमारा पूर्व फोकस चुनाव लड़ने पर है। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में और किसी भी राज्य में जब भी टिकट वितरण होता है, तो कुछ असंतोष ज़रूर होता है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जायज़ है, इस मुद्दे को हम पार्टी स्तर पर सुलझ लेंगे। उन्होंने कहा कि सारा फोकस चुनाव लड़ने पे है, बिहार के लोग मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे पास एक मजबूत एजेंडा है और हमारी एक युवा टीम है। हमें उम्मीद है कि बिहार इस बात को समझेगा कि अब बदलाव ज़रूरी है, एकजुट होकर एक मजबूत विज़न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एकजुट होकर एक विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके चलते ये देखना होगा कि जो असंतोष था वो टिकट ना मिलने में था कि टिकट बेचे जाने पे था। असंतोष बाहर के लोगों को तवज्जो देने पे था कि अंदरूनी जो लोग सालों पार्टी के लिए खपे हैं, उसको दुर्लक्षित करने के लिए था। हालाँकि उस दिन जो रात को ढाई 3 बजे तक जो वॉर रूम में मैराथन बैठक चली, उस बैठक में बहुत सारे इश्यू सॉल्व हुए। हमने पहले भी उस बैठक के बारे में रिपोर्टिंग करते हुए कहा था। उसपे जो हमने विशेष प्रोग्राम बनाया, उसमें भी हमने कहा था कि करीब-करीब सभी चीज़ें जो आने वाले 10 दिनों में चुनाव प्रचार कैसा होगा, समन्वय कैसा होगा, साथी दलों के साथ समन्वय कैसा होगा, कौन किसके साथ प्रचार करेगा, ये सारी रूपरेखा तैयार हुई है। उसी के मीटिंग में ये 40 लोगों की लिस्ट भी अनाउंस हुई है। ये लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि मैं एक बार फिर से आपको पढ़ूँ 40 के 40 लोगों के नाम, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे भारतवर्ष से
सीनियर लोगों को उठाने का प्रयास किया है। जो अच्छे बोल सकते हैं उनको भी लाने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि कुछ लोग अच्छा भाषण नहीं दे सकते लेकिन वो लॉजिस्टिक और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हर एक को अपना-अपना रोल दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो जिनकी जो पार्टी के अध्यक्ष है खरगे साहब वो तो रहेंगे ही। तो पहला नाम ही मल्लिकार्जुन खरगे का है, उसके बाद सोनिया गांधी जी का है, फिर राहुल गांधी जी का है, फिर केसी वेणुगोपाल है, फिर प्रियंका गांधी है, फिर सुखविंदर सुक्खू है जो मुख्यमंत्री है अ, हिमाचल के। उसके बाद अशोक गहलोत है, जो आइस ब्रेकर रहे हैं, जो जिन्होंने ये महागठबंधन को टूटते हुए बचाया। भूपेश बघेल है ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है और हम ये कहें तो अभी ये भामाशाह है पार्टी के, यही पार्टी को शायद मदद करेंगे। मीरा कुमारी है भूपेश उसके बाद दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और अच्छे वक्ता भी है। फिर उसके बाद अधीर रंजन चौधरी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बंगाल से आते हैं। मीरा कुमार है, जो स्पीकर रह चुकी है, पहली महिला स्पीकर देश की और बिहार से है, सासाराम उनका क्षेत्र है। अ, फिर कृष्णा अलावरू जो यहाँ पे इंचार्ज है, सचिन पायलट भी एक नए उभरते हुए बिहार के नेता हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये आपको हर जगह पाए जाएँगे, इनकी जैसे आलू जैसी स्थिति है क्योंकि जहाँ चुनाव है, जहाँ पैसा है, यहाँ पहुँच जाते हैं। सैयद कुमार नासिर, चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के हैं। गौरव गोगोई ये अच्छे स्पीकर हैं, तो आपने उनको लोकसभा में भी बोलते हुए देखा होगा और आप आसाम में अभी दहाड़ रहे हैं और आसाम के मुख्यमंत्री को जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कीपिंग हिम ऑन द टोज़ वो काम ये कर रहे हैं। तारिक अनवर हैं तारिक अनवर वहीं के हैं। अ, कद्दावर नेता है, बहुत पुराने हैं। मोहम्मद जावेद फिर अखिलेश प्रताप सिंह है, ये भी अखिलेश प्रताप सिंह भी अच्छे वक्ता है। मनोज राम अलका लांबा ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। अ, हालाँकि इनका इम्पैक्ट कितना होगा ये पता नहीं। कन्हैया कुमार ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं और इनका एक क्रेज़ है, इनको सुनने लोग आते हैं। अ, पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा भी अच्छे बोलते हैं मीडिया डिपार्टमेंट में बड़े ओहदे पे है। इमरान प्रतापगढ़ी ये शायर हैं, राज्यसभा से है महाराष्ट्र से, लेकिन है उत्तर प्रदेश के और अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। मुस्लिम में अच्छा फेस है। हालाँकि ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मुशायरों में पहले शिरकत करते थे, तो शायद कुछ फ़ायदा मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाके होगा। शकील अहमद है, ये बड़े कद्दावर नेता है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं। फिर सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील खान ये भी एक नेता है। मदन झा, अजय राय अजय राय तो ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनके पास जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को लगे जितने जिले हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासकर पूरी यूपी की टीम उतारने का काम उनके पास है और इन्होंने बाखूबी उस पे लगे हैं। फिर जगदीश मेवानी जिग्नेश मेवानी ये गुजरात से हैं। अ, रंजित रंजन ये पप्पू यादव की पूर्व पत्नी है और एक कद्दावर नेता है राज्यसभा में है छत्तीसगढ़ से। ये लेकिन स्पोक्स पर्सन भी है और बोलती अच्छी है। पप्पू यादव के तो आपने अ, लगातार वो अ, बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि वो है कांग्रेस के साथ लेकिन है तेजस्वी के खिलाफ। तो इसका कितना उपयोग कर पाएँगे पता नहीं। अनिल जैहिंद ये अनिल यादव है ओबीसी के मतलब फिर रंजन पाल गौतम है, एक पिछड़ा फेस है, फारूक अंसारी, फिर एक मुस्लिम फेस, उदय भानु चिब, ये एक और सुबोध कांत सहाय, ये कंबाइन बिहार के एक नेता थे जो अभी झारखंड में जिनका क्षेत्र है। लेकिन अभी ये वनवास पे है, लेकिन फिर भी उनको वापस लाना एक अच्छी बात है कि जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, वहाँ उनका उपयोग कर सकते हैं। तो पार्टी ने बाय एंड लार्ज हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से लोग उठाए और प्रयास किया कि अच्छे लोग उठाए जाएँगे। इसमें मुझे महाराष्ट्र से कोई कद्दावर नेता दिखाई नहीं देता। सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं का उपयोग किया जा सकता था, वो भी अच्छे वक्ता थे और बिहार, यूपी को अच्छी तरह से समझते थे, पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं यूपी में।
कई नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन अब कांग्रेस में विलासराव देशमुख जाने के बाद कोई कद्दावर नेता वैसा बचा भी नहीं है। जो थे, उसे कांग्रेस ने किनारा कर दिया, घर बिठा दिया। और ये नए पैराट्रूपर्स जो है, वो अपने जिले के बाहर नहीं पहचाने जाते, तो उनको लाने का क्या मतलब है? लेकिन जिन-जिन राज्यों से यहाँ लोग नहीं हैं, आप समझ सकते हैं, उन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। उनके पास ऐसा एक कद्दावर नेता भी नहीं कि जो दूसरे राज्य लेके जाया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थिति अ, बाकी राज्यों में कैसी है पता नहीं, लेकिन यहाँ आरजेडी और महागठबंधन के साथ और राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, खासकर मतदाता अधिकार यात्रा, उस यात्रा ने एक टेम्पो बनाया, एक बेस बनाया चुनाव का। और उस बेस पे अभी कितनी बड़ी इमारत बुलंद बनाना चाहते हैं। इमारत बन रही थी, दीवारें टूट रही थी, फिर संभल रही थी, फिर एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर राजस्थान से आया, उसने अपना सीमेंट लगाया, अशोक गहलोत ने फिर बिल्डिंग सँभाली। लेकिन अब चुनाव बड़ी ताकत से लड़ाया जा रहा है। ये जब हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी इससे बुरे हाल है। इसलिए ये कॉम्पिटिशन बड़ा नेक टू नेक दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, क्योंकि मैंने एक्स-रे में जब देखा तो कांग्रेस अब इन 10 दिनों में कितना कारपेट बॉम्बिंग करती है, ये भी देखना है। एक बात तो हमेशा हमने देखी कि जहाँ चुनाव की बात आती है, कांग्रेस बहुत लेट स्टार्टर साबित होती है, चाहे उम्मीदवार घोषित करने में, चाहे प्रचारकों की लिस्ट घोषित करने में। इस मामले में बहुत एडवांटेज लेता है बीजेपी। वो उम्मीदवार भी तय कर लेता है, उम्मीदवार घोषित भी कर देता है, और प्रचार के लिए वो तो चुनाव के 1 साल पहले से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल में शुरू हो गए। इसी हिसाब से प्रधानमंत्री की रैलीज़, प्रधानमंत्री का पैसा देना, प्रधानमंत्री के छोटे-छोटे इवेंट में आना, उस राज्य पे पे विशेष ध्यान देना, ये उस चुनावी दस्तक का एक नमूना माना जाता है। और इस बार तो वो वैसे भी लीड में है। ये बात अलग है कि उन्होंने लीड सभी दूर लिया, लेकिन लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। जो हाल ही में जो मुंगेर में जो यात्रा हुई, जो रैली हुई अमित शाह जी की, वो बहुत ही डिसहार्टनिंग थी, बिल्कुल दिल तोड़ने वाली थी। देखते हैं लोग किसके साथ है। कई बार लोग भीड़ आती है बहुत, लेकिन मतदान में उसका परिवर्तन करने का संगठन नहीं होता। इस बार मुझे लगता है कि संगठन के तौर पे भी कांग्रेस अच्छी तरह से कस आउट करने का प्रयास कर रही है। ये तो 14 तारीख के नतीजे बताएँगे, लेकिन कांग्रेस का पहला फेज़ का स्टार प्रचारकों की 40 की लिस्ट, जिसमें गांधी परिवार पूरा खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।